नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। अवामी हुकूमत वर्सेस अवामी अपोजिशन। आज का शो अनारकली बाजार से उनके अहदेदारान के साथ बनाम सरकार। नाज़रीन, जब भी सियासत की बात की जाती है और अक्सर हम ये कहते हैं कि हर तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, और ऐसा हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आता है। घरों के ड्राइंग रूम से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बैठकों तक, बाज़ारों से लेकर बाज़ारों की यूनियंस तक, जो ताजरों को रिप्रेजेंट तो करती हैं लेकिन वहीं पर अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं किसी भी मुल्क में सियासी जमात से। अब हुकूमत किसकी है, किसकी थी, क्या मुआशी पॉलिसीज़ हैं, इसमें ताजर बरादरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बैकबोन कहा जाता है किसी भी मुल्क की मईशत को। और इस वक्त हमारे साथ अनारकली बाज़ार की तमाम जो यूनियन है उनके अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दो ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ जो खड़े हैं वो लोग मौजूद हैं। और आज उनसे हम ये डिबेट करेंगे, बहस करेंगे कि मुल्क में बेहतरी कैसे आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको, बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले सदर ऑल अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं शुरू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, जैसे मैंने जनरली बोला कि नॉर्मली ये होता है कि हर सियासी जमात से कोई ना कोई किसी की वाबस्तगी होती है। अनारकली बाज़ार में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है पॉलिटिकल नज़रिया रखना अपना। आप PMLN को सपोर्ट करते हैं? ये देखिए कि अनारकली के मैंने मेरा ज़ाती सर्वे है, तकरीबन 95 या 96% जो है ना वो नून लीगी है। आपने जो परसेंटेज का जिक्र किया वो नज़र भी आ रहा है कि ज़्यादातर लोग इधर बैठे हैं और यहाँ मेरी जो साइड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आपके हाथ में माइक भी है। आपकी प्राइम रीज़न क्या है PTI को सपोर्ट करने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बता दूं 100% हम सब लोग पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पार्टी नहीं, सबसे पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद की सियासी वाबस्तगी आती है। दूसरी बात यह है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है आज से 8 दिन पहले। प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी होती है उसके अंदर ये बताया गया है कि 2021 में हमारी GDP 5.7% थी और जो 2021 और 22 में 6.6% होने वाली थी। और जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं मैं उन पे बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी इस चलती हुई मईशत को, इस चलती हुई गाड़ी को इन्होंने पटरी से उतारा है और ये 4-5 जमातें मिलकर इन्होंने एक जमात को गवर्नमेंट से निकाल दी। तो 2018 में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी तब भी तो कोलिशन हुकूमत थी, इत्तेहादी साथ बैठे थे। 155 सीटें थी। दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में इस तरह नहीं होता जमहूरियत में कि सबसे लीडिंग सीट्स वाला अपोजिशन में आ जाए और जिसकी 50 है, 70 है, 60 है, इवन के 4 हैं, 3 है, वो गवर्नमेंट में चला। लेकिन जमहूरियत में ये तो होता है ना जिसकी मेजोरिटी है उसकी हुकूमत। तो मेजोरिटी तो 1,70,00,000 वोट इमरान खान को मिले थे। जिन MNAs ने वोट इमरान खान के PTI के नाम पे लिए थे वो किस तरह जो है मुखालिफ हो गए। ये कैसा कानून है, कैसी लाकानूनियत है? मैं चाहूंगी आपकी तरफ से इसका जवाब आए। मेरे भाई जो ये कह रहे हैं कि इसने वोट, देखो ये सीधी बात है, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं उसकी हुकूमत होती है। जब वहाँ इलेक्शन हुआ है असेंबली में तो खान साहब के पास नहीं थी मेजॉरिटी, दूसरी पार्टी के पास मेजॉरिटी थी विदाउट PTI वोटों की, तो जीत गए। इसमें हार मानते नहीं है। वो क्रिकेटर है, उसे खेलना चाहिए। सियासत उसकी बस की बात नहीं है, सियासत उसके बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, भाई को जवाब मैं बता रहा हूँ कि जो ये आज़ाद उम्मीदवार थे, जो 2500 MP हैं उनके पंजाब के, वो फराक होगी के उम्मीदवार जो चीफ मिनिस्टर ने बनाया फराक होगी। अच्छा हैं, और मैं 15 साल इमरान से क्रिकेट खेलता रहा हूँ जिम खाना क्लब में। अच्छा। जिस तरह से मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है पहला जो जलसा मिंटो पार्क में होता है कुर्सी से मैंने लेके दी थी। अच्छा। काजी आजम की। तो फिर आप इस तरफ क्यों बैठे हैं? नहीं, वो इतना मतलब पर इंसान है, सिर्फ खाना खराब पाकिस्तान। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मुझे बताएं ना जरा पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो है ना नारा ये नहीं है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अच्छा। हमारा नारा है इम्पोर्टेड निज़ाम नामंजूर। हमें कोशिश करनी चाहिए इलाही निज़ाम के लिए। आपको लगता है 4 साल खान साहब ने कोशिश की है? मैं नहीं की, हमें करनी चाहिए। खुदा के निज़ाम के लिए हमारी आरज़ुएं भी ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसके बाद ये जो आपने इस वक्त जो माहौल जा रहा है कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं कि PTI बेहतर है या PDM, ये निज़ाम ये भी गलत है कि जिसके वोट ज़्यादा हैं, जिसके सीटें ज़्यादा हैं उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। ये क्या तरीका है? सबसे पहले करप्शन का आगाज़ ही वहाँ से शुरू हो जाता है कि जी पहले मिल के बनाएं। अब वो चोर भी डालना पड़ता है हुकूमत बनाने के लिए। ये आपकी बड़ी लंबी डिबेट है, ये तमाम जमहूरी निज़ाम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप, और आप ये कह रहे हैं जिसकी मेजॉरिटी उसको। ये इसका कसूर नहीं है, इमरान खान का कसूर नहीं है,
इसको मजबूरी हो जाती है, कोई अच्छा निज़ाम जी, ऐसा है। इमरान खान का अपना कसूर नहीं है। पंजाब में किसी अक्सरियत थी, नून लीग की थी ना। सर मैं कह रहा हूँ निज़ाम आजाद गलत है। उम्मीदवार मैंने ऐसे डाला, ये साफ ये हो गए, मजबूरी clean march हो है, गए ये हैं। मजबूरी चोर को भी डालना किसकी थी पड़ता है, हुकूमत? चोर को भी लेना पड़ता है, पंजाब में डाकू को कौन भी थे लेना लोग पड़ता है। किसकी अक्सरियत थी? अच्छा, मजबूरी है। वो यही किसकी कह थी रहे आपसे? हैं, वो यही कह रहे हैं बताओ कि ना जिसकी किसकी थी? मेजोरिटी हो वो सिस्टम होना मैं तो चाहिए, निज़ाम उसके भी गलत तहत है। नहीं, गवर्नमेंट बन जानी इमरान खान ने चाहिए। फिर क्या किया? 15 उम्मीदवार उसने आजाद खरीदे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं आजाद कोटेड अपने- निजाम नामंजूर, वो सही कह रहे हैं कि सिस्टम, वो पूरे सिस्टम पे सवालिया सिस्टम निशान ही लगा रहे नहीं, कौन सी हैं हुकूमत? पार्टी जो के आता अलावा। है। लेटर में चेम पे निकालता हूँ, मैं अमेरिका ने मुझे धमकी दे दी है कि इमरान खान को फारग कर दो। सब झूठ था। अच्छा, आप लोगों असलों में से से झूठ बोलता है, असलों से झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, वो कह रहे हैं जी आपके लीडर कौमी झूठ बोलते सलामती हैं। कौमी सलामती की कमेटी का 3 दफ़ा इजलास हो चुका है, 2 दफ़ा इमरान खान की सदारत में, 1 दफ़ा शहबाज शरीफ की सदारत में। कहीं पे भी मुदाखलत का जिक्र आया है, साजिश का जिक्र नहीं आया। मैं प्राइम इनसे मिनिस्टर ये साहब ने पूछता रात को हूँ, भी कहा कि उसमें कुछ सबूत नहीं मिले, कुछ साबित प्राइम नहीं हो मिनिस्टर की सका आप- साजिश थी या नहीं थी। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अब खान साहब की तहरीक पर आ जाते हैं। आजकल जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च का जो हाल हुआ हमने देखा, उस पर जब अभी ये जो तहरीक निकाली गई है, 6 दिन का टाइम दिया उन्होंने, 3-4 दिन तो गुजर गए उसमें से, आपको लगता है कि वो दोबारा सड़कों पर आएंगे या हुकूमत एक्चुअली तहलील हो जाएगी? आएंगे? अगर आएंगे तो वो फारूक हो जाएंगे। उन्होंने देख लिया ना अपना पोजीशन कितनी है। 10,000 भी बंदा इस्लामाबाद में नहीं आया। लोग अच्छे खासे थे, crowd नहीं नहीं था, इतने ही थे। crowd था वहाँ। वो भी इसे KPK से आए थे, जिधर से भी आया था, पंजाब से तो कोई बंदा नहीं गया। वो तो तकरीबन पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पे 20,000 केपी पाकिस्तान में नहीं है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो नजर नहीं आता तो एक अलग बात है। वो श्रीनगर पे ही वो उसी नगर पे लेकिन उसके बाद क्या जितने हुआ? भी बैठे हैं उनको कुछ नहीं चलिए, नजर आता, चलिए, ये वो मैं- रात के अंधेरा ही नजर आता है सर, उनको। अच्छा 1 मिनट, तो सीधे बिरयानियां लेके बंदे नहीं आते हो, बिरयानियां तो नहीं बंदे अच्छा नहीं चलो आते। बिरयानियां तो नहीं जानते सर, पैसे ये आने के बिरयानियां तो नहीं जानते। चले एक बात, आप शुक्र है खुदा का, आप ये मान रहे हैं कि वहाँ पेशावर से आए, वो हमारे जो अपना वजीर दाला राना सलामुल्लाह है, वो तो कहते हैं 500 बंदा आया। चले 500 बंदा। अच्छा मेरी एक शर्म आनी सेकंड, चाहिए, एक झूठ सेकंड, बोलते हुए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इनका झूठ, कभी कहते हैं अफगानी आए बंदे तो आई थे। थिंक इस तरह की तशद्दुद बहस किया गया, में, ये पाकिस्तानी नहीं थे को, वो पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी नहीं अच्छा थे। मैं ये चाहूंगी कि आप लोग मारा जाता है बहु बेटियों को। आप लोग मुझे मुखातिब करें। जैसे का डाटा वो आप रात के अंधेरे में आए, वो भी अफगानी है। एक सेकंड सर जी एक सेकंड आपस में बहस करने के बजाय मुझे मुखातिब करेंगे तो टॉपिक ठीक रहेगा, वरना बहस बराए बहस होती रहेगी और मकसद समझ नहीं आएगा। ये बहस हम छोड़ देते हैं कि नंबर कितने थे, हम इस बहस पर आते हैं उसके बाद क्या हुआ। अचानक से जब खान साहब मुसलसल पूरे मार्च में कह रहे थे कि मैं यहाँ पर धरना दूंगा, मैं यहाँ पर बैठूंगा जब तक नए इलेक्शन अनाउंस नहीं किया जाता, फिर एकदम से अचानक क्या हुआ कि चलो जी ओके टाटा बाय बाय, अपने अपने घरों को जाएं, 6 दिन बाद फिर आएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स नहीं सुने जो उन्होंने कहा कि सिर्फ PTI की क़यादत ही इस निज़ाम को या इस इंतज़ाम को संभाल सकती है, वरना ये क्राउड किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। इमरान खान दूर अंदेश इंसान है, वो लीडर है, इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, वो लीडर है, वो नस्ल, वो पाकिस्तान बनाने आया, वो अगली नस्ल बनाने आया, वो 4 साल में उन्होंने बनाया वो अगला पाकिस्तान। इलेक्शन 4 साल में बनाया 4 पाकिस्तान। साल में नहीं बनेगा। उसके जितने प्रोजेक्ट हैं वो 2027 से 2028 में कंप्लीट हो रहे हैं। 11 डैम्स बन रहे हैं इस टाइम आपके मुल्क में, कभी आज तक बने हैं? मुझे एक बात बताएं, सुबह 7 बजे शहबाज शरीफ डैम पे पहुंच जाता है रमज़ान के अंदर अपनी काबीना लेके, कौन से दिया बादशाह डैम, ये तो कहते थे बन ही कुछ नहीं रहा, मुल्क में हो ही कुछ नहीं रहा, वो किस तरह गया, वो किस डैम पे गया, क्या वो इंडियन डैम पे ठीक गया? है, आप ठीक मुझे है, बताएं। डैम्स का जिक्र किया, प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, आपसे जवाब लूंगी मैं सर, आपसे जवाब लूंगी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इनका जवाब शामिल करेंगे हमारे साथ। ब्रेक पर हम गए नाज़रीन, और ब्रेक से पहले बात ये हो रही थी कि खान साहब ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए और उसके समरात कब नज़र आना शुरू हुए। भाई ने डैम्स का जिक्र किया, GDP का जिक्र किया उन्होंने कि इस साल 6+ जानी थी 2022 से 23 तक, डैम्स का जिक्र किया कि ऑन ग्राउंड हैं और बन रहे हैं। सर मैं चाहूँगी PMLN की मैं तरफ आपको से बताता हूँ, हमारे अवाम जो है ना वो बहुत बोले हैं, इनको समझ नहीं आती कि 3 साल में इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये कहता है इम्पोर्टेड हुकूमत, जितनी अमेरिका की इसने गुलामी की है किसी ने भी नहीं की। आपका C-बैंक अमेरिका के कहने पे रोल बैक कर दिया, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के अंडर कर दिया अमेरिका के कहने पे, आपके 3 हवाई अड्डे मोटरवे गिरवी रख दिया, माशी तौर पे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया।
ये सब इसने अमेरिका के कहने पे किया है। अमेरिका के कहने पे इसने कश्मीर का सौदा किया, ये हमारी आवाम को नज़र नहीं आता। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई, फिर ये अवाम कहते हैं ये बड़ा कुछ कर रहा है। ये एक एक्टर है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, बातों से कहते हैं मदीना की रियासत बनाऊंगा और वो इनके जलसों में देख लें जो डांस और जो वाहियाती होती है। हम किसी की जातियात और पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाते, वो कारकुनों का अपना फेल है सर, वो अपना फेल होता है, कौन किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। जी सर, आप जवाब देना चाह रहे हैं सर जवाब सर जवाब। ये देखे ना, जब कोई जवाब नहीं आता एक बारी शेर फिर यही बातें इनकी बातें। जी हाँ, आपके भी बड़े नारे हैं, तराने अच्छा, हैं, काबिल एतराज भी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये बात है, आपने कहा कि काम क्या हुआ है। पहले जो देखें इसे टाइम कितना मिला, 3.5 साल, और उसके बाद देखें कि उसमें कोरोना का टाइम कितना था, ठीक है, उसमें सारी दुनिया बर्बाद हो गई और ये हमारा पाकिस्तान खड़ा रहा अपने पाँव पे, और इतनी उन्होंने लोगों के साथ इतना तावन किया। और इसके बाद सुने, फिर उसके बावजूद उन्होंने लाहौर में शाहकाम ब्रिज बन रहा है, कलंदर अंडरपास बना लाहौर में, ये एक मोरिया पुल, एक मोरिया पुल। कानों को हाथ लगा देती हूं, जितना टाइम लगा उसमें, जितने टाइम मुद्दत में जितनी तखमीना लागत बढ़ा, मैं यही गुजारिश कर चुका हूँ आपसे कि कोरोना के बावजूद 3.5 साल में आपको ये लगता है पंजाब की क़यादत बेहतरीन थी? बेहतरीन थी। गुलजार साहब बेहतरीन थे, वो ड्रामाबाज नहीं थे, शोबाज नहीं थे। चले शोबाज नहीं थे तो नजर भी नहीं आते थे। सर आपकी इस बात का जवाब लेते हैं। आपने कोविड का जिक्र किया, सुन लेना सर, सुन ले। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि आप अमेरिका के साथ कंपैरिजन करेंगे, लंदन के साथ। खित्ते की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इतनी अनस्टेबिलिटी के बावजूद इंडिया हमारी करेंसी से कितना आगे चला गया, हमारी करेंसी कितनी नीचे रही। वहाँ कोविड ज़्यादा था, इंडिया में ज़्यादा था, इसके बावजूद डबल हो गया। लेकिन मैं चाहूँगी कि PMLN की तरफ से हमें आपकी इस बात का जवाब ज़रूर मिले। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ये मेरे मोहतरम है सारे, ये कहते हैं जी इमरान खान को टाइम नहीं मिला, ये मतलब 4 साल कम है, कोई कह रहा है 2027 तक होता। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर मैं मुल्क की इकोनॉमी को सही कर दूंगा। 100 डे प्लान का असल में मकसद ये होता है कि जब पार्टी अपनी सबसे ज़्यादा पीक पे होती है तो उस टाइम पे आप सबसे मुश्किल फैसले करें। और उनके पास 200 जो थे वो अरस्तू थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पूरा होमवर्क करके रखा हुआ था। उन्होंने जनाब 50 लाख घर दे देने थे हमें, 1 करोड़ नौकरियां दे देनी थी। अब अगर हम इन लोगों से इस चीज़ का सवाल करते हैं तो आगे से ये नाराज़ होते हैं, और जब जवाब नहीं आता तो फिर ये लोग मतलब एग्रेशन दिखाते हैं और बात कहीं से कहीं चली जाती है। वो दोनों तरफ से होता है जी, तो ये एक गलत एलिमेंट है। हमें टू दी पॉइंट बात करें। मैं इनसे सवाल करता हूँ, आपने 4 साल पौने 4 साल आपने गवर्नेंस किया है, आप मुझे कोई एक काम बता दें, कोई एक ईंट लगी दिखा दें। सिर्फ आके ये कह देना मेरे पास जनाब मैंने डैम बना दिए, मैंने वो बातों से नहीं अमल से। अगर मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ PMLN की, तो हमारे क्रेडिट के ऊपर काम है, मैं गिनवा सकता हूँ आपको। ये मुझे एक काम गिनवा दें। देखिए, जब ये नून लीग की हुकूमत गई उस वक्त अब पाकिस्तान 22 अरब रुपए का मकरूज था। रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जी। और जब इन्होंने 3.5 साल में 42 या 44 अरब तक हमें ले गया है, उस वक्त इतना 3 सालों में लिया है जितना वो 70 सालों में गया है। हमारे ताजरों के लिए इन्होंने क्या किया, कौन सा टैक्स में रिलीफ दी इन्होंने, बढ़ता ही गया टैक्स, बढ़ता ही गया। ये आलम है इनकी तरक्की। बिल्कुल सही। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। जी सर आप। अच्छा जी, ये अभी ये हमारे एक भाईजान ने सवाल किया कि ये बड़ा सवाल उठता है जी, एक ईंट नहीं लगाई, इमरान खान ने क्या किया। मैं सब्ज़ादार का रिहायशी हूँ, मैं वहाँ पे असलम इकबाल है और साथ वो है अपना मियाँ हमाद अजहर। रिकॉर्ड काम किए हैं उन्होंने, कब्रिस्तान की 4 दीवारी, वो काम किए हैं जिनको कभी छेड़ा नहीं था किसी ने। नाले बने हैं, आप जाके देख सकते हैं, कभी सर्वे करें उधर का। लेडीज़ का पार्क बन रहा है, बेशुमार काम है। अच्छा, अब आगे हम ये टैक्स भी रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ है, इसकी आपको तफसील और इसका जो है ना, अभी उसकी शिकायत कर रहे थे। जी, वो शिकायत कर रहे थे इंडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। जी, ये अभी आपको ये बताते हैं हमारे भाईजान के कितना रिकॉर्ड टैक्स लगा हुआ है, पूरे इशारिये से बताते हैं। जी 2018 में जब इमरान खान को गवर्नमेंट मिली उस टाइम डॉलर 129 रुपए का था। वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट देख लें, जिस तरह नून लीग ने ड्राइंग की थी अपने दौर में, जिस तरह वो अखराजात करके गए थे, आप तो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। आपके इंटरनेशनल एसेट्स तो IMF ले चुका था। अगर कतर, सऊदी अरब
और चाइना आपकी मदद ना करता तो आप तो दुबई आप तो 4 साल पहले डिफॉल्ट कर गए थे। 4 साल बाद भी हम उसी स्टेज पर हैं कि हमें चाइना की तरफ देखना पड़ रहा है, सऊदी अरब की तरफ देखना पड़ रहा है। जो 128 का डॉलर था, जब आप कर्जे ले लेके अपने बच्चे पालेंगे तो कर्ज तो आपको अदा करना पड़ेगा। आपको तो कर्ज की किस्त देने के लिए 6.5 अरब रुपए रोज के जो आपको सूद के देने पड़ते हैं वो देने के लिए नहीं थे। मेरा कोई भाई ये बात नहीं करेगा, कोई फैक्ट्स पे फिगर्स पे बात नहीं करेगा, इल्जाम दर इल्जाम लगाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन तारिज़ अनारकली। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपनी 4 साल की कारकर्दगी क्यों नहीं बताते कि हमने 4 साल में ये किया है। अभी 1 महीना हुआ है शहबाज की नई हुकूमत आए हुए, और 1 महीने में कहते हैं आप ये करते ये करते ये करते। क्या ये पॉसिबल है? 4 साल में आपने क्या किया, 1 महीने में क्या करेंगे? इनको आप टाइम दें और ये करें। और सर 4 साल में क्या किया है? ये वक्त तो सभी मांगते हैं। वक्त तो खान साहब भी कहते थे मुझे टाइम दें, एक महीने का टाइम आप कहते हैं जी ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, कैसे हो सकता? मैं आपको बताता हूँ इमरान खान ने 4 साल में क्या किया। कफालत प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम है, नौजवान प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम है, लंगर खाने जो चल रहे थे छोटा प्रोग्राम है, टारगेटेड सब्सिडी वो दे रहा था पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर। हम इन लोगों को समझा रहे थे कि पेट्रोल जो है आलमी मंडी से आता है, ग्वाल मंडी से नहीं आता। ये इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप नाराज रात को अभी आप नाराज हैं? जी बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल क्यों? अभी नाराज तो आलमी मंडी में है। हम महंगा हो रहा समझा रहे हैं ना, इनको इनकी समझ में नहीं आता था, ये अब इनकी समझ में आया है कि आलमी मंडी से आता है, ग्वाल आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना। जी जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं अपने भाई को बताऊं, ग्वाल मंडी से गोश्त आता है, पेट्रोल नहीं आता। यही फ़र्क है इनकी और हमारी सोच में। हम बात करते हैं फैक्ट्स और फिगर के ऊपर। आप मेरे से 30 साल के फैक्ट्स ले लीजिए, मैं बताने को तैयार हूँ। ये बता रहे हैं मुर्गी, लंगर खाने, कट्टे, दूध, बकरियाँ, इनसे मईशियत नहीं पनपती, इससे मईशियत ज़मीन बोस होती है जो हो गई हुई है। और अब मतलब ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। हम बताते हैं कि हम जब छोड़ के गए थे 115 रुपये का डॉलर था, और उसकी सारे हम फिगर देते हैं। आज ये छोड़ के गए हैं, ऐसा 25 से 30 दिन में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने क्या डॉलर को 190 200 पे ले गए। ये इन लोगों की नाहली थी। इन्होंने सरासर झूठ 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 इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि हमें शर्म आ जाती है। अभी भाई ने पेट्रोल का जिक्र किया। जी। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अब क्या जस्टिफिकेशन है? क्योंकि महंगाई मुकाओ मार्च भी हुआ, पीडीएम इसी बेसिस पर आई कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं कंट्रोल हो असल में देखें, बात है जो मुआहदा इमरान खान की हुकूमत ने जनवरी में किया था IMF से, एज पर उस मुआहदे के तहत हमें वो करना पड़ना है। अभी और उस पर 200 रुपये 203 रुपये पे पेट्रोल जाएगा। अच्छा, और ये आप लोग मुतमईन नहीं, हैं हम मुतमईन नहीं है। देखें मेरी बात, रात भी जो हमारा PM है उसने एक सब्सिडी दी है 28 अरब रुपए की। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ख्याल नहीं है अवाम का, लेकिन बिछाई तो बारूदी सुरंगें आपने हैं। अच्छा, बारूद की सुरंगें बिछाई हैं। बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। और ये आपको उनका इमरान खान का बयान याद होगा कि आखिरी साल में हम आपको रिलीफ देंगे। वो सभी हुकूमतें करती हैं। सभी नहीं करती। सुने, उसके लिए इलेक्शन ईयर होता है तो सभी करती हैं। सुने ना, उसके लिए इकदाम आते हैं। वो रूस गया, किस काम के लिए गया था? अच्छा, आलू चने लेने गया था। अच्छा, रूस। आप सुने 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 वो भाई ने बात कर दी। देखें अपनी बारी में बोले ये मुआहदा। अच्छा देखें डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सुने तो सही ना, सुने। ये जो 30 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, ये 30 रुपए कम होना था। अच्छा जी जनाब। कैसे कैसे? 1 मिनट, जो आपने जाया शेर कैसे? अच्छा, 30 रुपए पेट्रोल कम होना था, ये भाई कह रहे हैं बढ़ा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, पेट्रोल इमरान खान की हुकूमत में बढ़ जाना था। अच्छा। इन्होंने मुआहदे पहले किए हुए थे, ये बढ़ना ही बढ़ना था। अच्छा। ये तो देखे ना, शहबाज शरीफ आया तो ये रिलीफ दे रहा था, अपने अवाम को दे रहा था, क्योंकि ये मुआहदे करके आए थे पहले IMF से। अच्छा। हाँ, तो गुजारी ये है कि इमरान खान साहब ने जो भी काम किए हैं कुछ नहीं किए। इनको 3.5 साल दिए ना, इनको तो बना बना पाकिस्तान दे के चले गए। इन्होंने क्या किया? उजाड़ दिया। इनसे पौने 4 साल साहब मांगे, ये देते वही देते। आज तक कितनी नौकरियां दी इन्होंने? आज तक नहीं ठहरो, आज तक कितनी नौकरी दी है? अगर ये रूस से मुआहदा करके आए थे, अवाम को बताया इन्होंने? ठीक है। अच्छा, ये तो कामों और डेवलपमेंट के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन वहीं पर मैं अगले स्टेप की तरफ जाना चाहूँगी कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या PDM की हुकूमत रिलीफ फराहम कर सकेगी? कोई उनके पास प्लान है? या दूसरी तरफ से जो खबरें उठ रही हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, हुकूमत नहीं आ जाएगी, उसके ऊपर बात होगी। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम ज़रा फ्यूचर की बात कर लेते हैं
कि मुस्तकबिल में PMLN की स्ट्रेटजी से कितने लोग मुतमईन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल एहतजाज की कॉल दिए हुए भी हैं और एहतजाज कर भी रहे हैं, वो किस हद तक इसको जस्टिफाई कर सकेंगे कि उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। और मैं सर आपसे शुरू करना चाहूँगी, रिलीफ अनाउंस करते करते अभी तक तो ये गवर्नमेंट उस तरह से रिलीफ अनाउंस नहीं कर सकी है। क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत अपना आईनी मुद्दत पूरी करेगी? इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह की रहमत से ये पूरी करेगी। पहली बात तो ये है कि रूस ने हमें तेल दिया है, कहाँ वो मैदा, ये दिखाएं कहाँ पे ये तेल का मैदा है। ठीक है। वो साफ बता रहे हैं ये कहाँ वो रूस जो तेल आपको सस्ता दे रहा था, कहाँ पे दे रहा था? कोई सस्ता नहीं दे रहा, सब झूठ है। मेरा है जिस तरह झूठ इस हुकूमत ने बोला है ना, इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना झूठ नहीं बोला गया जितना इसने झूठ बोला है। लाहौर को आप देखें, पहले लाहौर की मैं बात करूँ, यहाँ पे लोड कबाड़ खाना बना हुआ था इमरान खान के दौर में। अब देखें माशाल्लाह ये 1 माह हुआ है, अभी इससे सफाइयाँ शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान खराब करता इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरी बात सुने, एक मिनट बात सुने। लाहौर से इसकी दुश्मनी थी पूरे पंजाब के साथ। लाहौर ऐसा कबाड़ खाना जगह जगह पर नाले लाहौर की बात की है भाई, सारा कबाड़ खाना बना दिया, लाहौर कबाड़ खाना बना दिया था जी। और इसके जवाब में PTI क्या कहेगी? लाहौर वाकई में निगलेक्टेड रहा है, ये तो मान लें कि यहाँ पर खान साहब से गलती हुई लीडरशिप सेलेक्ट करने में या कुछ ऐसा कोई। ये देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर ही आता है, बाकी पूरा पंजाब नहीं है। इनको मैं बता दूं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आवाम का सूबा है पंजाब और भी बहुत से इलाके, सिर्फ लाहौर इलाका नहीं है। असल में ये लोग नून लीग वाले वो प्रोजेक्ट वो करते थे जिसमें इनको किक बैक्स और फायदे होते थे। अच्छा। आम लोग के लिए, आम इंसान के लिए, आम किसान के लिए ये लोग कुछ नहीं करते थे। पंजाब की ज्यादातर आबादी 70% देहात के ऊपर मुश्तमिल है। ज्यादातर टैक्स कौन देता है? पंजाब में सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा शहर देता है? लाहौर देता है, वो तो ऑब्वियसली बात है, लाहौर देता है। मगर आप आफ्टर ऑल देखें तो पंजाब के अंदर 70% आपका किसान है। पिछले 4 साल के अंदर 22.5 अरब रुपया आपके किसानों को फायदा हुआ है। किसान, टीचर्स, स्टूडेंट्स, किसने प्रोटेस्ट नहीं किया? 27 लाख टन आपकी गंदम हुई है पिछले साल, जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड हुई है। आपकी आबादी बहुत बढ़ गई है, आपके फिगर्स गलत हैं। हम 25 से 26 करोड़ की आबादी है, हम लोग 22 करोड़ की आबादी नहीं है। ये मेरे भाइयों को समझ नहीं आता। देखिए जी, मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है सारे दोस्त, मेरी बात तहम्मुल सुनिएगा। मैं खुद समान बुजदार को ना उसको पूरा सुबह 5 साल के लिए दे दिया था आपने, और वो सीखते ही रहा बेचारा, और सीखते सीखते घर चला गया वो, और पूरे सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। बजाय आप हमारे साथ मिलकर कहेंगे यार ये काम होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, आप डिटाई के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती है, आप लोग दुकानें तो सही चला रहे हैं, और जब सूबे का बेड़ा गर्क हुआ है आप लोग किधर से, मुझे बताया। ये देखें मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। शहबाज को अभी 1 महीना हुआ है, उसने वो मेट्रो भी चला दी है, अनारकली के थोड़े बहुत जो काम थे वो भी शुरू हो गए हैं। अभी टाइम तो दें आप, कम से कम 6 महीने मुस्बत खबरें चलाएं, और आप 6 हफ्ते बाद हिसाब मांगने आ गए। तो खुदा का खौफ करें यार, क्या कर रहे हैं आप? साथी हिसाब से किसकी गवर्नमेंट रही है? साथी हिसाब से किसकी गवर्नमेंट? सर मुझे देख के बात करिए, अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी। मुझे देख के बात करिए। मेट्रो तो चल ही रही थी। अच्छा, मेट्रो बात नहीं हुई थी। इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद मेट्रो की बात कर रहे थे, जो उन्होंने चला दी 5 दिन में। 4 बसें चलाई, 4 बसें चली हैं। तो देखें ना, ठीक है, फैक्ट पे बात करें, 4 बसें जी बात तो ये बाकी उन्होंने ये बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। उस बाल बुजदार को शोबाजी नहीं करनी आती, उसने काम किए हैं। अच्छा। ये जो ये काम करते हैं, अपनी तस्वीरें लगा लेते हैं, उसने तस्वीरें नहीं लगाई हैं। वैसे उनसे खुद भी पूछे तो उन्हें भूल जाते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। इतने सीधे और सादे लोग, इतने ज्यादा इतने सीधे याद नहीं रहता। उन्हें तस्वीरें लगाने का शौक नहीं है, इनको हेड पहनने का शौक है। तस्वीरें बड़ी देखी है उनकी सर, बड़े बड़े जूते पहन के और हेलमेट पहनने से काम नहीं होता। जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा काम हुआ है, काम हो भी रहा है और काम होगा भी। आप कह रहे हैं इनको 6 महीने का टाइम दे, 40 दिन में जो उन्होंने मेरी मईशत का हाल कर दिया है, 205 रुपए का डॉलर कर दिया, इन्होंने 180 रुपए पेट्रोल कर दिया। हम इन्हें 4 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कौम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। फौरी तौर पे नए इलेक्शन और कोई हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमेशा इंटरनेशनल एजेंसीज और उनकी आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स की बात करती है। जनवरी 2022 में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि मिड ईयर में 200 से क्रॉस करना ही करना था डॉलर, आप जो मर्जी कर लें। ये मैं नहीं कह रही, ये ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है। जी आप सर जवाब सही कह रहे हैं। देखें ये भी हमारे भाई हैं, ये कोई इंडिया से नहीं आए हुए, हम सब आपस में भाई, ये यूनियन कोटेदार हैं। देखिए हर जगह इंसान का अपना अपना नजरिया है। क्या ये जो बार बार धरना दे रहे हैं, क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है? अगर उन्होंने अब पीछे चलिए, अब आपसे मैं एक सवाल करती हूँ। PDM ने जब महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था
उन्होंने कहा था महंगाई ख़त्म कर देंगे, हमारा इतना एक्सपीरियंस है। सब लोग कहते थे बड़े एक्सपीरियंस जमाते आएगी तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप देखिए, एक मिनट, अरे एक मिनट सर, एक मिनट। डॉलर कहाँ से कहाँ गया, पेट्रोल एकदम से बढ़ गया। सियासी तौर पर तो खान साहब अनाउंस करके गए थे ना, बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा, हमारे पास हैं खजाने में पैसे, वो किधर गए? आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन वो बात वही है कि ये जो बरूदी सिंह छा के गए हैं, इतनी ज़्यादा एग्रीमेंट करके गए हैं लोग। IMF के साथ एग्रीमेंट किए हैं, इन्होंने हर जगह साइन किए हैं। अब जो साइन किए हैं तो वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये सारा करता धरता खान साहब का है। अब देखिए, इस वक्त देखिए आप, हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे 1 साल 2 महीने के बाद। ठीक है इंशाल्लाह इलेक्शन भट्टी साहब, एक मिनट, फिर दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगी भट्टी साहब। जी भाई, आप जवाब देना चाह रहे हैं। आईनी मुद्दत पूरी करेगी, 6 महीने दे, हालात बेहतर हो जाएंगे। 40 दिन में जो इस मुल्क के हालात हो गए ना, इनका कोई विजन है ना इनका कोई रोड मैप है। इनको समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है। इन्होंने ये रिजीम चेंज हुआ है, आप बात करें, साढ़े 3 साल की अनथक मेहनत के बाद हमने इस मुल्क को पटरी के ऊपर चढ़ाया था। हमारी मैशत भी मजबूत थी, हमारा जीडीपी रेट 6% था। ये आपकी नेशनल अकाउंट्स कमेटी बता रही है, ये हम नहीं बता रहे। ये आपकी कौमी सलामती की कमेटी बता रही है कि हमारे खिलाफ मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है। साजिश के बाद ये गवर्नमेंट चेंज की गई है और हम किसी तजर्बे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें फौरी तौर पे न्यू इलेक्शंस चाहिए। सिर्फ इस मसले का हल न्यू इलेक्शंस है और कोई हल नहीं है, वरना ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ये बहस जो है वो आगे आगे चल रही है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल हमारा यहाँ पर ये है। आपने कहा कि आईनी मुद्दत पूरी करेगी भट्टी साहब, उसी बात को मैं आगे लेकर चलूंगी। आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी तो कैसे नहीं करेगी, और क्या पूरा साल 1.25 साल ये प्रोटेस्ट होते रहेंगे, धरने होते रहेंगे? मैं बताता हूँ आपको इनका आने का मकसद क्या है। अगर ये शोर ना बजाएं तो हौसला रख के सुने। ये कुछ नहीं करने आए मुल्क के लिए, ये सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये सिर्फ, ये देखिए आप शोर मचाएंगे, ये सिर्फ आए हैं ईवी मशीन खत्म करने आए हैं। ये सिर्फ आए हैं, और ये अपना ये ईवी मशीन खत्म करने आई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करने आए हैं। 4 साल में क्या किया है बताइए, 4 साल में क्या किया है? सवाल आपको लगता है 4 साल में इमरान साहब के काम ये हैं, उन्होंने लोगों के घर तोड़वाए हैं भाई, ऐसी बात नहीं। 1 करोड़ 40 लाख लोगों को 12,000 रुपए दिया भाई, और हेल्थ कार्ड दिया है। इस मुल्क को गुर्बत से निकाला है उन्होंने। क्या काम किया आप? एहसान फरामोश लोग हो आप, बड़ा कुछ दिया। हमें एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ती जा रही हैं वैसे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इधर आ रहे हैं लोग, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कल्ला इमरान खान, कल्ला मदीनी रुमान, कल्ला ही काफी। सर आप ना छेड़े, उनकी आवाज ज्यादा आएगी। आपके शेर नहीं आया, बल्ला मैदान में है, बल्ला। ये बताए सलाम को बोलना किसने सिखाया है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। शेर आया, बल्ला आया, बल्ला आया, शेर आया। मैं आपको बता रही हूँ, उनके लोग ज्यादा हैं, वो आवाज तुम पे गाड़ियाँ निकालने वाले और जो गाड़ियाँ ये आपने सिखाया, ये अवाम ने आपको सबक दिया कि आप गाड़ियाँ देते हैं, शर्म करो। अच्छा जी, ये होता है इंडियन, जब भी 2 पार्टीज आप साथ में बिठा दें फिर इनको वाइंड अप करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ से नारे, दूसरी तरफ से नारे, और फिर स्टांस ये है कि हम अपने अपने नजरियों को सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अपने अपने नजरियों को सपोर्ट करें।